नमस्कार। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे देश की राजभाषा के रूप में हिंदी का चलन या ये परंपरा आज़ादी के बाद 14 सितंबर 1950 को इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया। हमारी सबकी भाषा जो हमें निश्चित रूप से किसी और शिक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमको सहज रूप से घर में बचपन से लेकर हम जब बोलना सीखते हैं तो ये हमारी मदर टंग के रूप में इस भाषा के माध्यम से हम औपचारिक शिक्षा से परे भी इसको स्वीकार कर लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं। इसलिए ये मातृभाषा है। बोलियां अनेक हैं, मेवाड़ी बोली है जैसे, तो मेवाड़ी पे अपभ्रंश रूप है हिंदी का। ये बोलियां हैं। आज हिंदी के इस अवसर पर जब हिंदी की बिंदी खो गई है, हिंदी की बिंदी कैसे खो गई कि आज ज्यादातर विद्यार्थी, मैं आलोक के बच्चों की बात कर रहा हूं कि वो बात सभी स्कूलों के या सभी बच्चों पर लागू होती है। आज शुद्ध हिंदी लिखने वाले, शुद्ध हिंदी बोलने वाले, अच्छी हिंदी बोलने वाले, अच्छी हिंदी लिखने वालों की संख्या निरंतर घटती चली जा रही है और ये चिंता का विषय है। इसलिए मैं हिंदी दिवस पर आप सबको शुभकामनाओं के साथ एक उल्हाना भी देता हूं कि अपनी भाषा का सम्मान करना सीखिए। आज हिंदी फिल्म जगत के जो लोग हैं वो बनते तो हिंदी फिल्म के आर्टिस्ट हैं, लेकिन जब वो बात करने आते तो अंग्रेजी में बात करते हैं और फिर कहते हैं आई एम सॉरी, माई हिंदी इज नॉट वेरी गुड। ये कह के तुम अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो या अपनी प्रतिष्ठा घटा रहे हो? जिस हिंदी के सिनेमा से तुम पैसे कमाकर अपना जीवन यापन करके इतना नाम कमा रहे हो, उस हिंदी के बारे में तुम्हारा दोयम दर्जे का जो विचार कि माई हिंदी इज नॉट गुड, तो फिर काय को हिंदी सिनेमा में तुम आए? मैं उन सब कलाकारों को भी ये बात कहना चाहता हूँ, हिंदी हमारी मातृभाषा, इसका सम्मान हम करें। मैं देखता हूँ जब हवाई जहाज में जब हम जाते हैं तो मैं वहाँ कोई विदेशी फ्लाइट हो तो समझ में आए, जब भारत की फ्लाइट है और हम देखते हैं वो एयर होस्टेस से अंग्रेजी में बात करना पसंद करते हैं। अरे भाई, तुम ये क्या दिखाना चाहते हो? ये हिंदी समझती है, आप हिंदी बोल सकते हो, तो आप हिंदी में क्यों नहीं बात करते हो? ये दिखाने के लिए मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे अंग्रेजी आती है। अरे, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। हमें अंग्रेजी आनी भी चाहिए, हमें कई सारी भाषाएं आनी चाहिए। मैं इसलिए थोड़ी सी कड़वी बात भी कह रहा हूं, लेकिन आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस पर मेरी इस बात को ध्यान रखें कि हिंदी में गजब का साहित्य है। मुझे कभी कभी लगता है कि हम हिंदी साहित्य के उन पन्नों को कभी हमने पढ़ा ही नहीं, हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। मैं तो किताबें पढ़ता हूँ, हिंदी की विशेष रूप से पढ़ता हूँ। हमारे देश में हिंदी दिवस को मनाने में जिन मूर्धन्य साहित्यकारों का, विशेषकर काका कालेकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, गोविंद दास और बेहर राजेंद्र सिन्हा, ये इन्होंने इस मुद्दे पर संसद में बहुत बहस की। बाकी बाहर तो सारे साहित्यकारों ने अपनी रचनाएं लिख के और हिंदी को जो बढ़ावा दिया है। कभी मुंशी प्रेमचंद की कहानी को पढ़िए आप। मैं नहीं कहता कि कोई एक पर्टिकुलर, लेकिन कोई भी, नमुक्का दरोगा पढ़िए, बूढ़ी काकी पढ़िए, आपके आंसू आ जाएंगे, रोने लगेंगे, आप धड़धड़ आंसू बहाएंगे यदि आप में मानवता के कुछ बिंदु हैं। आप भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा पढ़िए, उन्हीं का एक उपन्यास है रेखा, वो पढ़िए। आचार्य चतुर्सेन को पढ़िए, वयम रक्षाम।
निर्मल वर्मा के यायावर जिंदगी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऐसे अनेक, महादेवी वर्मा की तो कविताएं आप अपने उसमें पढ़ते ही हैं, रामधारी सिंह दिनकर को आप पढ़ते हैं, आप कमलेश्वर की किताबों को, उनके जीवन की कहानियों को पढ़िए। कितने पाकिस्तान आप यदि पढ़ना चाहते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा पढ़िए। अनेक हैं मेरे पास, लंबी चौड़ी लिस्ट है। उनको पढ़कर व्यक्ति जीवन के उस मर्म को समझ पाता है। हिंदी साहित्य बहुत बड़ा रिच साहित्य, बहुत रिच शब्द मैंने इसलिए बोला कि जल्दी समझ में आए। मैं बोलूं उत्कृष्ट, तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम हिंदी शब्दों की घालमेल करते हैं। हिंदी बोलना तो हिंदी बोलिए, अंग्रेजी बोलना अंग्रेजी बोलिए। उत्कृष्ट, अब इसलिए उत्कृष्ट, कईयों को तो उत्कृष्ट बोलने में भी तकलीफ होगी। कोई बात नहीं, हम हिंदी शुद्ध बोलें, हिंदी शुद्ध लिखें, हिंदी बोलने में शर्म न करें, गर्व का अनुभव करें। ये हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारे G20 में नरेंद्र मोदी जी ने अंग्रेजी में भाषण नहीं दिया, हिंदी में दिया। अब जिनको समझना है ट्रांसलेटर के थ्रू समझते रहिए। तो हिंदी पर गर्व करिए, हिंदी की बिंदी को मत खोने दीजिए, शुद्ध हिंदी लिखिए। हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज 14 सितंबर, हर वर्ष की भांति इस बार भी हम ये दिवस हिंदी दिवस के रूप में मना रहे हैं। कैसा क्या है कि एक भाषा जिसको राष्ट्रभाषा के रूप में भी जाना जाता है, भले संविधान में वो है या नहीं है, वो एक विवाद का विषय है, लेकिन जो इतनी प्रचलित भाषा है उसके बाद भी एक दिन उसके नाम पर समर्पित करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों है? हिंदी, ऐसा कहा जाता है, शायद आपको भी अजीब लगे, लेकिन हिंदी सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। और यूं नहीं कहना चाहिए पुरानी भाषाओं में, बल्कि सबसे पुरानी भाषा ही है। अब ऐसा लोग कह सकते हैं कि पहले तो कि सबसे पुरानी तो संस्कृत है, कि वैदिक भाषा तो वही थी, फिर संस्कृत को के बाद प्राकृत आई, फिर जिसको हम प्राचीन हिंदी या नागरी भाषा कहते थे वो आई, और अब आज जब हम हिंदी बोलते हैं उसे हिंदी कहा जाता है। जबकि ये भाषा वैदिक काल से चली आ रही है। नाम भले बदल गया है। ये जो हिंदी नाम है, इसको जो विदेशी आक्रांता आए थे, मुगल आए थे, उन्होंने उसको भारतीय भाषा जिसको हम हिंदी कहते हैं आज की तारीख में, उन्होंने ये नाम दिया है। जबकि ये, अब आप हम बात करें जैसे हिब्रू है, ग्रीक है, ये उस जमाने में और आज के जमाने में भी उनकी बोली में बहुत फर्क आ गया है, लेकिन उन्होंने अपनी उस भाषाओं के नाम नहीं बदले, इसलिए आज भी वो हिब्रू हिब्रू ही कहलाती है, ग्रीक ग्रीक ही कहलाती है। लेकिन हमने हमारे हिसाब से उसको बदलते गए। जैसे किसी इंसान का जन्म होता है, फिर उत्कर्ष होता है, फिर मृत्यु आती है, इसी तरह भाषाओं के साथ भी ऐसा होता है। भाषाएं भी एक जन्म लेती है, और जब वो जनमानस तक पहुंच जाती है, उसके बाद जब वो साहित्य की भाषा बन जाती है, उसका अपना एक व्याकरण बन जाता है, तब उसको एक भाषा के रूप में प्रचलित किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे कुछ और लोग उसके अंदर मिलते जाते हैं, वो अपनी अपनी शब्दावली उसमें जोड़ने लगते हैं, और वो भाषा को अपभ्रंश भाषा बनाते रहते हैं। आज हिंदी में, कल हम बात कर रहे थे कुछ हमारे बिहारी जी से, हिंदी के टीचर से, वो हिंदी के अध्यापकों से, कि हिंदी के अंदर अपनी ऐसे कोई शब्दावली नहीं है।
तो मेरे को भी लगा कि ऐसा क्यों है। जब पता पड़ा कि नहीं, हिंदी की तो अपनी अच्छी शब्दावली है, अब तत्सम तद्भव के बीच में एक विवाद हम जबरदस्ती पैदा कर देते हैं। क्योंकि जब मुगल आए तो उनको लगा कि यार ये तो भारतीय भाषा है और इस भारतीय भाषा में ये हमारी संस्कृति ये खत्म हो जाएगी, इसलिए उन्होंने अपनी भाषाओं के शब्दों को उसके अंदर जोड़ना शुरू किया। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी यही किया और उन्होंने वो शब्द भाषा के अंदर जोड़ते चले गए जो उनके लिए बोलने में आसान थे। अभी जैसे तिरुवनंतपुरम, अब तिरुवनंतपुरम, थिरु मलयालम में बोलते श्री को, हम किसी के नाम के आगे संबोधित करते हुए श्री श्रीमान लगाते हैं, वो थिरु है। और अनंतपुरम मतलब जहां पर रहते हैं आवास, और अनंत तो भगवान है, तो जहां जहां श्री भगवान का निवास है वो है श्री थिरुअनंतपुरम। लेकिन उनको बोलने में दिक्कत आ रही थी तो उन्होंने उसको त्रिवेंद्रम कर दिया। अब त्रिवेंद्रम का क्या मतलब है किसी को नहीं पता। हमने राम को भी रामा कर दिया, कृष्ण को कृष्णा कर दिया। कृष्णा का कोई मतलब नहीं है, कृष्ण है, राम है। धर्म धर्म है, धर्मा नहीं है। कर्म कर्म है, कर्मा नहीं है। गंगा गंगा ही है, गैंजेस नहीं है। लेकिन अंग्रेजों ने अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से उसका नाम बदलते गए जो उनको बोलने में आसानी होती थी। आज भी जो चीनी भाषा है या सबसे कठिन भाषा जापानी जिसको हम कहते हैं, उन्होंने उसको बदला नहीं, भली वो वैसी है, उसको वैसे का वैसे ही रखा हुआ है आज भी वहां पे। लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जो जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। मैं किसी भाषा का अपमान नहीं कर रहा हूं, सभी भाषा संप्रेषण का एक माध्यम है। लेकिन जो हमारी भाषा है, जो हिंदी भाषा है, वो हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई है, हमारी सोच से जुड़ी हुई है, हमारे विचारों की एक अभिव्यक्ति है। आज जब हम बात करते हैं अंग्रेजी की, अब उसके अंदर अगर हम CH बोले, अब CH क्या है, अब कहीं वो क हो जाता है, कहीं च हो जाता है, कहीं छ हो जाता है। केमिस्ट्री बोलेंगे तो CH क हो गया, शेफ बोलेंगे तो CH श हो गया। लेकिन हिंदी में ऐसा कोई भी जोल नहीं है। हिंदी में जो बोला जा रहा है वही लिखा जा रहा है। और जो इसकी लिपि है देवनागरी, वो जितनी वैज्ञानिक लिपि है उससे ज्यादा वैज्ञानिक कोई भी नहीं है। अंग अंग ऐसे शब्द जो सिर्फ, जिसको हम बोल सकते हैं कि वो सिर्फ एक आवाज है, उन आवाजों को भी हमने शब्दों में पिरोया हुआ है। ऐसी कोई भाषा नहीं है। अगर आपको करना पड़े तो अपन अंग्रेजी में लिखते ना, व्हाट्सएप करते तो HMM, हिंदी में उसके लिए भी है। तो जिस तरीके से इस भाषा की रचना करी गई है, जो व्याकरण है, लेकिन आज मैं देख रहा हूं वो हिंदी इंग्लिश बनती जा रही है। हम हिंदी के अंदर अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते जा रहे हैं और यही वजह है कि आज हम इसको बोलते हैं देशज है, ये विदेशज शब्द है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने किया। हिंदी भाषा तो भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक है जिसने कभी किसी को मना नहीं किया। जो उसमें आया उसको उसमें सम्मिलित करती गई, किसी से कोई भेदभाव नहीं किया कि हाँ यार ये विदेशी शब्द है, इसको हम यहाँ पे नहीं लेंगे। आज स्कूल एक विदेशी शब्द है लेकिन उसको भी हिंदी ने अपने अंदर लिया। डॉक्टर एक अंग्रेजी शब्द है, उसको भी लिया। ऐसे कितने ही शब्द हैं। तो हिंदी ने कभी भी किसी से भेदभाव नहीं किया। तो मैं समझता हूं ये भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक है, एक हमारी सामाजिक समरसता का प्रतीक है। और हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि आज हम हिंदी दिवस मनाएं तो आज हम हिंदी को बोले।
या उसका प्रसार या प्रचार करें, बात वह नहीं है। बात यह है कि हम उसकी भाषा को, उसके व्याकरण को समझें, क्योंकि अगर व्याकरण बिगड़ जाएगी तो भाषा का अंत निश्चित है, वो किसी भी भाषा में हो। अगर हम अंग्रेजी की भी बात करें तो अंग्रेजी के अंदर भी व्याकरण बहुत जरूरी है। संस्कृत पढ़े तो आज संस्कृत का पतन इसी वजह से हुआ, वो बोलीचाली में पतन, मतलब जिस बोलीचाली में आम जनमानस तक वो अब नहीं बोली जाती, उसका वजह है कि आम व्यक्ति उसकी व्याकरण को नहीं समझ पाए। तो आज यहाँ पर जितने भी भाषा के जितने भी अध्यापक गण यहाँ पे बैठे हैं, चाहे वो अंग्रेजी के हैं, संस्कृत के हैं, हिंदी के हैं, आज ये कि जब आप बच्चों को पढ़ाएं तो सबसे पहले व्याकरण पढ़ाएं, उसको ग्रामर पढ़ाएं। जब तक हमको उस व्याकरण का पूरा ज्ञान नहीं होगा, हमको उस भाषा का पूरा, हम उससे परिचय नहीं कर पाएंगे। एक बालिका बैठी है यहाँ पे हमारे बीच में, 8वीं की, वो शायद फ्रेंच उसका एक लैंग्वेज था जयपुर में, अब वो फ्रेंच बोलती है। तो जब मैंने भी देखा तो उसके अंदर भी है कि व्याकरण उसके अंदर भी है। तो ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसके अंदर व्याकरण ना हो। तो आज जब हम हिंदी दिवस की बात करें, एक तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी भाषा पर, कि हम जो भाषा बोले वो शुद्ध बोले, उसके अंदर गालमेल नहीं करें। अब ठीक है, जो शब्दावली जुड़ गई है, मैंने कहा ना, मैं इस तत्सम तद्भव या देशत विदेशत के वाद विवाद में नहीं घुसना चाहता कि किसको किसने लिया, क्यों लिया, क्या वजह आई, कि जैसे जैसे हम लोग आते जाते जाएंगे उसके अंदर शब्दावली जुड़ती जाएगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने भी सेल्फी को अपने अंदर जोड़ दिया है, कोई वर्ड नहीं था वो, लेकिन ऑक्सफोर्ड ने भी अब उसको अपनी डिक्शनरी में उस शब्द को जोड़ा है। तो जैसे जैसे परिवर्तन होता जाएगा, भाषाओं में भी परिवर्तन होंगे। भाषा, मैंने कहा, एक सिर्फ संप्रेषण माध्यम नहीं है, एक कम्युनिकेशन का मीडिया नहीं है, ये उससे ऊपर है। ये हमारे भाव हैं, ये हमारी सोच है, हमारे विचार हैं, जिसको हम अभिव्यक्त कर पाते हैं। तो आज इस हिंदी भाषा के लिए जिन्होंने बहुत, अगर हम हनुमान चालीसा बोले वो भाषा अलग है, अगर रामायण पढ़ेंगे तो वो भाषा अलग है, कोई खड़ी बोली में है, कोई अवधी में है। तो ये उन भाषाओं की बोलियां हैं। बोलियां बहुत सी हिंदुस्तान के अंदर, कहा जाता है कि हर 25 किलोमीटर पर बोली बदल जाती है, लेकिन भाषा जिसका, जो हम कह सकते हैं जिसका बेस क्या है, वो है हिंदी। तब उसको नाम बदल के पहले वैदिक भाषा कहते थे, जबकि वो हिंदी थी, फिर उसको वैदिक भाषा को बदल के संस्कृत कर दिया। फिर जब जो सिद्ध आए, नाथ आए, जैन संप्रदाय के लोग आए, उन्होंने उसको प्राकृत बना दिया, कुछ अपने शब्दों को जोड़कर। तो ऐसे परिवर्तन तो होते रहे और होते भी रहेंगे, आगे भी बहुत से ऐसे इस भाषा में परिवर्तन होते रहेंगे, लेकिन व्याकरण जो है वो वैसी की वैसी रहेगी, उसको कोई हिला नहीं सकेगा। जो वर्णमाला है वो वैसी की वैसी ही रहेगी। तो आज आप सभी से मेरा यह कि भाषा कोई भी बोले, शुद्ध बोले, सही बोले, यही उद्देश्य मैं समझता हूँ आज हिंदी दिवस का मनाने का है। बाकी तो हमारे यहाँ पर तो इतने 16 तो राजकीय भाषा हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, सभी का अपना अपना एक स्तर है, सभी अपने अपने क्षेत्रों में बोली जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदी एक अकेली ऐसी भाषा है जो पूरे भारत के अंदर समझी भी जाती है, बोली भी जाती है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी उसके अंदर बदल दी जाती है। अब हम बात कर रहे थे, अगर हम बोलते हैं ना क्या नाम है, वो क्या नाम है नहीं है में तो एक मात्रा आती है, एक ही कि 2 मात्रा आती है, ऐ की है लिखते हैं तब उसमें हई आता है, लेकिन जब बोलते हैं तो वो है हो जाता है। तो ये गलत है। बहुत सी चीजें हमको पता ही नहीं है। तो जो हिंदी के अध्यापक हैं वो आज अपने
जब भी हिंदी का पीरियड सभी कक्षाओं में आएगा, जो भी कालांश आए उसके अंदर आप हिंदी का विकास कैसे हुआ, हिंदी के अंदर व्याकरण की क्या महत्ता है, या आज की स्थिति में अगर आपने देखा हो, अभी एक नया विवाद भी चल रहा है, अगर आपको पता हो तो, इंडिया और भारत का। मैं समझता हूं कि वो भी इस भाषा से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ, भारत हिंदी से जुड़ा हुआ है। वो इंडिका से इंडिया हुआ या इंडस से इंडिया हुआ, ये अलग विषय है। जब मुगल आए तो उन्होंने उसको हिंदुस्तान नाम दिया, लेकिन जो पारंपरिक नाम चलता आ रहा है, जो उस भाषा में हमारा नाम देने का, वो तो भारत ही था। और जब सब जगह, अभी आपने देखा हो G20 का अगर आपने प्रसारण भी देखा हो, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिंदी में ही सारे संबोधन किए, सभी चीजें हिंदी में ही बोली उन्होंने, क्योंकि उनके पीछे जो भी, चाहे वो ब्राज़ील के थे, चाहे वो जापान के थे, चाहे तुर्किया के थे, अब तुर्की ने भी अपना नाम तुर्किया कर दिया है, वहाँ पर कोई नहीं बोलता कि वहाँ का नाम क्यों बदला, लेकिन क्यों, क्योंकि उनको लगा उनकी भाषा में वो टर्की नहीं है, तुर्किये है, तो उसका उन्होंने नाम बदल दिया, स्पेलिंग बदल दी, तो वहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान की ये पता नहीं क्या किस्मत है कि जब इंडिया बोलते हैं तो ठीक है, लेकिन जैसे ही भारत बोलने लगते हैं तो उसको कहीं ना कहीं हम सांप्रदायिक समझने लग जाते हैं। ये सोच पता नहीं कहां से विकसित हुई। भाषा को अलग रहने दो, राजनीति को अलग रहने दो। आज इन्हीं सब चीज की वजह से आज हमको ये, मतलब हमारी भाषा के लिए हमको एक दिवस, एक पूरा एक समर्पित करना पड़ रहा है। ये विडंबना है इस देश की। लेकिन मैं समझता हूं कि आलोक के छात्रों को ये ज्ञान होना चाहिए कि जो हमारी संस्कृति पर गर्व करते हैं, हम तो यहाँ पे गीत गाते हैं, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। जब हम हमारी चीज़ों का इतना सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरे हमारी चीज़ों का कभी सम्मान नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमको हमारी भाषा का सम्मान करना चाहिए। तो अपनी भाषा सही रखें, शुद्ध रखें। एक बार पुनः आप सभी को हिंदी दिवस के इस उपलक्ष्य पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, और आप इस भाषा को अपने अंदर ग्रहण करें। यही आज इस दिन का मैं समझता हूँ उद्देश्य होगा। जय हिंद, जय भारत। मेरा सुप्रभात, मेरा नाम लविशा गतिया है। मैं 8वीं स की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष आज का सुविचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। विदा विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पीड़िपीडाना खलस्य साधोर विपरीमेत ज्ञानाय च रक्षणाय। अर्थ, दुर्जन की विद्या विवाद के लिए, धन उत्पाद के लिए और शक्ति दूसरों का दमन करने के लिए होती है। सज्जन इसी को ज्ञान, दान और दूसरों के रक्षण के लिए उपयोग करते हैं। धन्यवाद। सुप्रभातम। सर्वप्रथम मैं आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं कक्षा 8वीं से कृष्ण कुमार गुर्जर यहाँ आज का समाचार कहने के लिए आया हूं। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पहला, पृथ्वी से 8.6 गुना बड़े ग्रह पर मिला जीवन। नासा के दावे से दुनिया भर के वैज्ञानिक हुए हैरान। दूसरा, रूस से चेन्नई जहाज चलाने की तैयारी। पुतिन ने इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का किया समर्थन। तीसरा, चीन ने अफगानिस्तान में नियुक्त किया पूर्णकालिक राजदूत। ऐसा करने वाला बना पहला देश। चौथा, मेक्सिको की संसद में वैज्ञानिकों ने दिखाए एलियन के कंकाल। पांचवा, मेक इन इंडिया के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने की पीएम मोदी की तारीफ। राष्ट्रीय समाचार। पहला, हाल ही में भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 9 व 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन 2023 का सफल आयोजन
किया गया, जिसकी शुरुआत 4 से 7 दिसंबर 2022 को उदयपुर में आयोजित शेरपा मीटिंग के साथ हुई थी। दूसरा, भारत को पहला C-295 ट्रांसपोर्ट विमान मिला। चौथा, चंद्रयान 3 और आदित्य L1 के बाद भारत का मिशन मत्स्य 6000 खुलेंगे समुद्र के अनसुलझे रहस्य। तापमान, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम दिव्यांशी सेठिया है। मैं कक्षा 8वीं स की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता का विषय है जीवन नहीं मना करता। छिपछी परशु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिन नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू पर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस बनाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुगड़ों की नाराजी से जीवन नहीं मरा करता। जीवन नहीं मरा करता। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं मान्यता व्यास कक्षा 8वीं की छात्रा आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए हिंदी दिवस के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह हर साल हिंदी के महत्व पर जोर देने और हर पीढ़ी के बीच इसको बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है जो अंग्रेजी से प्रभावित है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान को औपचारिक रूप से स्वीकार गया और लागू किया गया। यह आमतौर पर उत्तर भारत में मनाया जाता है क्योंकि यह उत्तर की प्राथमिक भाषा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। हिंदी भारत की मातृभाषा है। भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं। सभी भाषाओं में हिंदी देश की प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण भाषा है। हिंदी भाषा का हमें आदर और इसका मूल्य समझना चाहिए। मैं हिंदी दिवस पर 4 पंक्तियां सुनाकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हर हिंदुस्तानी की है पहचान हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। धन्यवाद। सुप्रभातः। अहं परिणति अष्टमी कक्षाया छात्रा अस्मि। अद्य अहं हिन्दीदिवसस्य विषये कथयामि। प्रतिवर्ष 14 सितंबर दिनाङ्के आचर्यते हिन्दीदिवसभाषायाः महत्त्वस्य स्मरणस्य अवसरः अस्ति। हिंदी भारतस्य राष्ट्रभाषा अस्ति तथा च अस्माकं देशस्य विविधतायाः प्रतीकम् अस्ति। इयं भाषा अपि अस्माकं समृद्ध सांस्कृतिक विरासतः प्रतीकम् अस्ति। हिंदी अस्माकं संविधानस्य अधिकारः अस्ति तथा च सा अस्माकं राष्ट्रीयकथां प्रति प्रेरयति। हिन्दीभाषां शिक्षितुं तस्याः संरक्षणं च अस्माकं दायित्वम् अस्ति, येन अस्माकं समृद्धभाषाविरासतां रक्षितुं प्रवर्धनं च कर्तुं शक्यते। अस्मिन् दिने अस्माभिः हिन्दीभाषायाः महत्त्वम् अवगन्तुं प्रवर्धयितुं च संकल्पः करणीयः, येन अस्माकं भाषा सर्वदा अस्मान् गर्वस्य समृद्धतया च अवसरं ददाति। धन्यवादः। मैं निहारिका शर्मा कक्षा 9वीं ब की छात्र आप सभी को राष्ट्रीय भाषा हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और मैं आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। संस्कृत की एक लाडली बेटी है यह हिंदी, संस्कृत की एक लाडली बेटी है यह हिंदी, बहनों को साथ लेकर चलती है यह हिंदी, सुंदर है, मनोरम है और मीठी है यह हिंदी और अनूठी भी है यह हिंदी। प्रवास में पश्चिम का सूत्र है यह हिंदी, मैत्री को जोड़ने की सांकल है यह हिंदी, पढ़ने व पढ़ाने में सहज है यह सुगम है, साहित्य का असीम सागर है यह हिंदी, साहित्य का असीम सागर है यह हिंदी, वागेश्वरी के माते का रहस्य है यह हिंदी, निश्चय ही वादनीय है यह हिंदी, निश्चय ही वादनीय है यह हिंदी।
अंग्रेजी से भी इसका कोई बेड़ नहीं है। उसको भी अपनेपन से लुभाती है यह हिंदी, उसको भी अपनेपन से लुभाती है यह हिंदी। यूँ तो देश में कई भाषाएं और है, पर राष्ट्र के माथे की बिंदी है यह हिंदी, लेकिन राष्ट्र के माथे की बिंदी है यह हिंदी। धन्यवाद। आपका दिन कुशल हो। सुप्रभातम। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिव चरणों में नतमस्तक होते हुए शिव मंत्रोच्चारण इस प्रकार से है। संसार सारम भुजगेंद्रहारम कर्पूरवारम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गौर वर्ण वाले करुणावता भवसागर से पार लगाने वाले शिव को, जो कि हमेशा माता पार्वती के संग मेरे हृदय में निवास करते हैं, उन दोनों को ही मेरे ओर से सादर नमन। वे सभी को आशीर्वाद प्रदान करें और सभी के जीवन में मंगल लेकर के आएं। आनंद आनंद बने वसंतम आनंद नंदम ऋतुपाप वृंद। सानंद आनंद बने वसंतम आनंद मानंद ऋतुपाप वृंद। वाराणसीनाथ मम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। वाराणसीनाथ मम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। आनंद वन काशी में रहने वाले, आनंद प्रदान करने वाले, वसंत मादकता को लिए हुए, मेरे हृदय में वास करने वाले वाराणसीनाथ मेरे विश्वनाथ के चरणों में मेरा नमस्कार है और मेरी तरफ से उन सभी को सादर नमस्कार। अवंतिकायां वीतावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम्। अवंतिकायां वीतावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम्। अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशम्। अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशम्। संत जनों को मोक्ष प्रदान करने वाले, उज्जैन में अवतार धारण किए हुए, अकाल मृत्यु से बचने के लिए देव महाकाल नाम से विख्यात महादेव को मेरा शत शत नमन है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मागरागाय महेश्वराय। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मागरागाय महेश्वराय। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जिसके कंठ में सर्पों का हार है, 3 नेत्रधारी हैं, भस्म और अंगराग दिशाएं हैं, जिनका वस्त्र है, दिगंबर स्वरूप शुद्ध अविनाशी हैं, शिव के लिए नकार स्वरूप वाले इस स्वरूप को मेरा शत शत नमन है, मेरा शत शत नमन है। धन्यवाद।